रोजी रोटी और पढ़ाई के लिए ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में मजदूर, शिक्षक और छात्र लोहरदगा से रांची आते हैं। इसके लिए रांची लोहरदगा ट्रेन सेवा ही उनके लिए लाइफलाइन है। यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेन में सफर करना किसी खतरे से कम नहीं। बिहार सरकार के लापरवाह अधिकारियों को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जमकर फटकार लगाई। अधिकारियों को सुधर जाने की नसीहत दी। विजय सिन्हा ने कहा कि अगर नहीं सुधरेंगे तो फील्ड में रहने लायक भी नहीं रहेंगे। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की जयंती के मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान छपरा पहुंचे। राज्यपाल ने कुतुबपुर में जयंती समारोह का उद्घाटन किया। भिखारी आश्रम जाकर भिखारी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। झारखंड में कथित शराब घोटाले को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और वरिष्ठ अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए और सीबीआई से जांच कराने की मांग की। कहा, एसीबी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। झारखंड में बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राज्य के सभी 27 सांगठनिक जिलों में जिला अध्यक्ष के रूप में प्रक्रिया खत्म हो गई। अब सभी जिलों से भेजे गए 3-3 नामों में से किसी एक का चयन जिला अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। बोकारो में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चयनित चिकित्सा पदाधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नियुक्ति पत्र सौंपा। आईपीएच नामकुम में समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य को आज एक नया आयाम मिला है। जमशेदपुर के बीजेपी जिला कार्यालय के सामने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी जिला कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करने पहुंची तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता लाठी डंडा लेकर कार्यालय के बाहर खड़े हो गए। लखीसराय जिला खेल भवन में दिव्यांगजनों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में दिव्यांगजन शामिल हुए। दिव्यांगजनों को रोजगार के मौके, कौशल प्रशिक्षण और सहकारी सहायता से जुड़ी जानकारी दी गई। एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। अतिक्रमण पर कहर बनकर टूटा। शहर के लक्ष्मी चौक के बैरिया बस स्टैंड तक आज अवैध अतिक्रमण और पार्किंग पर बुलडोजर चला। वहीं अवैध तरीके से बड़ी खड़ी गाड़ियों पर भी एक्शन हुआ है। कोल इंडिया के नए चेयरमैन बी साईराम बीसीसीएल दौरे पर धनबाद पहुंचे। चेयरमैन पहुंचने के बाद उनका पहला बीसीसीएल दौरा है। सबसे पहले केंदुआडीह गैस रिसाव के प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। गेस्ट हाउस परिसर में ड्रिलिंग के बाद बोर होल के जरिए पहुंचाई जा रही तरल नाइट्रोजन का कार्य भी देखा। गुमला में मंझा टोली बरियर बगीचा में आयोजित होने वाले जन सांस्कृतिक समागम जतरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। 30 दिसंबर को वह कार्यक्रम में शामिल होने गुमला पहुंचेंगी। हजारीबाग में शीत लहरी की वजह से सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव के सहारा ले रहे हैं। लोग प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम को नाकामी बता रहे हैं। साथ ही अलाव और दूसरी सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। एयरपोर्ट पर कुहासा का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। गयाजी से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट कुहासे के चलते रद्द कर दी गई। वहीं कंबोडिया से आने वाली फ्लाइट को कोलकाता डायवर्ट कर दिया गया। दरभंगा में कटाव से परेशान लोगों ने स्थानीय पुनर्वास की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बभौल गांव के पास कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध टूटने से भीषण बाढ़ और कटाव हुआ, लेकिन 3 साल के बाद भी पुनर्वास नहीं हो पाया। पटना के गांधी मैदान में जारी सरस मेले के जरिए सीएम नीतीश पहुंचे। यहां उन्होंने घूम घूमकर जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण किया। उनसे कई उत्पादों के बारे में जानकारी भी ली। पूर्णिया में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का आयोजन जीविका ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत किया गया। इस मेले में कई बड़ी कंपनियों ने भाग लिया। बेरोजगार युवक युवतियों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। रांची की कलेक्ट्रेट स्थित डायल 112 और 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन का निरीक्षण गृह सचिव वंदना दादेल ने किया है। इस मौके पर गृह सचिव के साथ डीआईजी इंद्रजीत मेहता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गिरिडीह जिले में मोबाइल स्कूल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिस तरह मोबाइल हॉस्पिटल और मोबाइल लाइब्रेरी काम करती है, इसी प्रकार मोबाइल स्कूल काम कर रहा है। सोलर सिस्टम ऑपरेटर बस के माध्यम से एक संस्था की ओर से सुदूरवर्ती और पिछड़े इलाकों में जाकर बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है।
भागलपुर जिला प्रशासन ने शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अस्थायी बस स्टैंड का संचालन शुरू कर दिया। इस बस स्टैंड से पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत अन्य राज्यों के लिए बस सेवाएं शुरू की गई हैं। अब दूसरे स्थानों से भागलपुर आने वाली बड़ी बसों का ठहराव भी इसी बस स्टैंड पर किया जाएगा। रांची में राज्य का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी जल्द खुलता हुआ नजर आएगा। इसके लिए बॉम्बे स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का चयन कर लिया गया है। करीब 67 एकड़ में फैले इस कैंपस का मुआयना करने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार पहुंचे। हिजाब मामले के बाद सीएम नीतीश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया। अब चुनिंदा लोग ही सीएम नीतीश के करीब जा पाएंगे। एनडीए सांसदों ने बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का अभिनंदन किया। संजय जायसवाल के दिल्ली आवास पर सभी सांसद जुटे। युवा चेहरे को मौका देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। बेतिया